हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 2.0 के लिए जीके के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बीपीएससी पिछले पेपर में आए हुए थे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक तरीके से आपको लेवल भी पता चल जाएगा और जिनकी तैयारी है वो जा सकते हैं, उनको देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है वोल्टमीटर और डी दिया चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो स्टार्टिंग में आंसर की आई थी उसके लिए एक ही ऑप्शन दिया गया था, लेकिन बाद में बदल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ये तीनों आपके विभव मापने के लिए होते हैं। पहला पोटेंशियोमीटर भी, गैल्वेनोमीटर भी, वोल्टमीटर भी, तीनों से हम विभव मापते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा बीपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, देख रहे हैं ना, तीन तीन ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे डी लगाएंगे और उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा तो आप ई लगाना है। 5 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, इस बार भी यही पैटर्न रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर देखिए चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए अदिश राशि और सदिश राशि होती क्या है। अदिश राशि ऐसी राशि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण हो और दिशा ना हो तो अदिश होती है। सदिश जो होती है जिसमें परिमाण है उसके साथ साथ दिशा भी हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता करते हैं ना, तो दिशा भी है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है। पहला बैठने की स्थिति में, दूसरा है खड़े होने की स्थिति में, तीसरा है जमीन पर लेट जाने की स्थिति में और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप देखिए बैठने की स्थिति में बहुत ज़्यादा तो नहीं फ्लो कर सकते, यानी किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर तक नहीं फेंक सकते हैं या ढकेल सकते हैं। तो खड़े होने की स्थिति में सबसे ज़्यादा आप डिस्टेंस दूरी तक फेंक सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 हो गया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है पीला, बैगनी, नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है तो वो है आपका बैगनी। तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आप लेवल देखते चलिए कि इस लेवल से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मिट्टी के तेल में आई थिंक मुझे लगता है कि तैयारी तो आपकी हो गई होगी, लेकिन एक बार अगर आप ये रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए और बेनिफिट रहेगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट में देख सकते हैं। मैंने कहा कि जो इंटरेस्टेड नहीं है वो बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी, वैसी ही बनी रहेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 राइट आंसर हो जाएगा बी, ये होगा गिरेगा। ठीक है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या करेगी, गिरेगी। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मिट्टी के तेल के बर्तन में, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, गिरेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक याद रखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट एसिड होता है तो एसिड के कंडीशन में 7 से कम होता है। 7 से कम अगर रहेगा लेस देन 7 तो आपका क्या हो जाएगा, एसिड यानी कि अम्ल होगा। और 7 से ज़्यादा रहेगा तो ये आपका बेस हो जाता है यानी कि क्षार होता है। और न्यूट्रल रहता है तो ये आपका करेक्ट 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से अधिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे रक्त प्लाजा, गैस्ट्रिक जूस, सिरका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रक्त प्लाजा, यानी कि ब्लड में 7.4 होता है। ठीक है, तो ये 7 से ज़्यादा है, तो 7 से अधिक आई थिंक यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है।
शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हैं, तो कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि माता पिता के संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं रूपांतरण, आनुवांशिकता, जीन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी जिसे बोलते हो आप। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है आपका ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, अमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये तो गलत है, क्योंकि एक श्रेणी में रहता है और एक समांतर में रहता है, तो यहाँ पे गलत है। दूसरा है अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर अमीटर को समांतर क्रम में, तो ये तो गलत हो गया। और फिर इसके बाद आपका राइट आंसर बी ही हो जाएगा, 26 का बी ही रहेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन 27 में दिया गया है लोहे के बुरादे में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ पे 27 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका लोहे के बुरादे में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पाद बनता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद की वीडियो 27 के बाद की अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है? वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।